हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आदेश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज़ 10/10 की ईवीएस की, ठीक है, जिसमें कि हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। तारों के बारे में, स्थल मंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में और वायुमंडल के बारे में, ठीक है। तो तीनों को कवर करते हुए हम लोग चल रहे थे और 10 क्वेश्चन हमारे हो गए थे इससे, ठीक है। तो इसके आगे के 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11वां क्वेश्चन जो हमारा है, दिन और रात, ये छत्तीसगढ़ टेट में भी आया हुआ है। तो गाइस याद रखना है इस चीज़ को कि छत्तीसगढ़ टेट में आया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है। दिन और रात होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन ए में हमारा जो दिया गया है, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, और बी में दिया गया है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, और सी पर है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो आपका होगा सी ऑप्शन सही, क्योंकि दिन और रात होने का प्रमुख जो कारण है, एकमात्र पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। कितने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी? 23 राइट 1/2 डिग्री, ठीक है। इसका जो घूमने का जो होता है अक्षांश, वो इतना होता है अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर, ठीक है। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 12वां, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए में जो दिया गया है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, या चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, या सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, या पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन सही होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। देखना, जैसे कि शुरुआत में मैंने जब बताया था, ये सूर्य है, सूर्य तो एक ही जगह पर है, लेकिन इसके बाद बोला क्या गया है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। इसमें बीच में अर्थ आ जाएगी, फिर इसके बाद मून आएगा। तो आप देखिएगा, चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे हम पृथ्वी पर हैं, तो हमें इस तरफ सूर्य दिखाई देगा। रोशनी कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है, तो डायरेक्ट वो अर्थ पर पड़ेगी। लेकिन चंद्रमा कैसा है? डायरेक्ट बैक में है, तो ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसका अपोजिट अगर हो जाता है, यहाँ पे मान के चलिए कि जैसे कि अभी मैं सूर्य ग्रहण के बारे में अगला क्वेश्चन बताऊंगा आगे आने वाले में, तो देखते रहना। 13वां क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्यों? सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है। सी ऑप्शन है ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। और डी ऑप्शन है ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही है वो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक स्थिर बिंदु होता है, जिसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करती है, जिसकी चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करती है। और कितने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी? 23.5 डिग्री पर घूमती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 14वां क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। तो क्या फैला हुआ है? मंगल, शनि, सूर्य, चंद्रमा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा हमारा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अब क्यों सही होगा इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो शनि ग्रह है ना, शनि ग्रह के चारों ओर आपने देखा होगा छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं या धूल के जो कण होते हैं, क्या बनाते हैं? छल्ला बनाते हैं ये, ठीक है, वलय बनाते हैं एक तरीके का।
तो ये जो छल्ले होते हैं ये धूल के कण होते हैं, और जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो हज़ारों किलोमीटर की रेंज में फैले हुए हैं, हज़ारों किलोमीटर की रेंज में। और यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो शनि ग्रह है ना, वो क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और पहले नंबर पर कौन आता है, बृहस्पति आता है। ठीक है। और इसका आप लोग याद रखना है, जो इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है, टाइटन है। ठीक है। टाइटन सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह भी है। राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितनी भी जानकारी आपको मिलती जाएगा इस उतनी जानकारी आप लोग लिखते रहना, नोट डाउन करते रहना। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दी जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15वां। तारे का वर्ण निम्नलिखित में किसका सूचक है? वजन का है, या दूरी का है, या ताप का है, या आकार का है? ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ताप। जो तारे का वर्ण है, वर्ण टेम्परेचर को इंगित करता है, ठीक है, सूचित करता है, सूचक है, टेम्परेचर का सूचक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन है हमारा। सूर्य के चमकीले भाग को डॉट 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 कहते हैं, क्या कहते हैं? सूर्य के जो चमकीला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, या कोरोनो, या ट्रोपोस्फीयर? ठीक है, कोरोना भी कह देते हैं। सी जो ऑप्शन है ना, कोरोना भी होता है। ये बीमारी वाला कोरोना नहीं है, जो ऊपर की जो लेयर होती है जो हमें दिखाई देती है खुली आंखों से, उसे ही हम लोग कोरोना बोलते हैं। ठीक है, जिसका जो तापमान होता है कोरोना का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन होगा, सबसे चमकीला जो भाग होता है इसका जो होता है वो फोटोस्फीयर होता है। ठीक है, फोटोस्फीयर होता है। और फोटोस्फीयर की भी जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री के समथिंग होता है। ठीक है, 6000 डिग्री तक होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनकी भी तैयारी ज़ोरों शोरों से चलती रहे। क्योंकि अगर एग्ज़ाम आ गए, एग्ज़ाम नहीं टले, तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी आप सभी के साथ। ठीक है, तो जिससे कि आपकी तैयारी बनी रहे, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन हमेशा डालता रहूँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आए हुए हैं अभी तक एग्ज़ाम में, और जो नहीं आए हुए हैं, जो आने वाले हैं। जैसे कि जिस पर सन नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने वाले हैं, ये समझ लीजिए आप। जिस पर सन लिखा है वो तो आ चुके हैं, लेकिन दोबारा आने के चांसेस होते हैं उन क्वेश्चनों के भी। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17वां। बुध सूर्य से डॉट 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 गिरा है, यानी कि कौन सा गिरा है, पहला है, या तीसरा है, या पांचवा है, या सातवां है? तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सोज अस 9 प्लानेट्स। ठीक है, तो वो वाली पिछली वीडियो में जो ट्रिक है आप लोग देख लेना उसको, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। तो जो बुध है, बुध सबसे पहला ग्रह है। ठीक है, दूसरे नंबर पर शुक्र आता है, तीसरे नंबर पर अर्थ आता है, चौथे नंबर पर मंगल आता है, पाँचवें नंबर पर बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, यम को हटा दिया गया है, आप लोग जानते हैं, क्षुद्र ग्रह में रखा गया है उसे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो अगला क्वेश्चन हमारा था 18वां क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा है सी, तीसरा है नेपच्यून, और चौथा है मंगल। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा हमारा, वो हमारा कौन सा सही होगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होता है, चमकीला भी होता है। ठीक है, और शुक्र ग्रह के वायुमंडल में जैसे कि हमारे वायुमंडल में क्या है, बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। कार्बन बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर ये बादल के रूप में पाई जाती है। ठीक है, और अगर इसकी कंडीशन की बात की जाए तो इसकी जो कंडीशन है शुक्र ग्रह की कंडीशन इस तरीके से है, जैसे कि अगर किसी आदमी को एक कुकर के अंदर डाल दिया जाए तो उस तरीके से उसे प्रतीत होगा कि प्रेशर कुकर की कंडीशन है इसके अंदर। ठीक है, प्रेशर का कुकर की तरह हम लोग उबल सकते हैं।
तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 19वां है। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में क्रमांक है। शुक्र का हमारे सौर मंडल में क्रमांक है। तो मैंने गाइस पहले बताया था कि जो आकार के अनुसार, आकार सबसे पहले किसका बड़ा है आकार, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा है हमारा बृहस्पति। इसके बाद बृहस्पति के बाद कौन आता है, शनि आता है। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि आता है। शनि के बाद आता है अरुण। अरुण के बाद आता है वरुण। वरुण के बाद आता है पृथ्वी हमारी। फिर पृथ्वी से छोटा, हल्का छोटा क्या होता है, शुक्र होता है। फिर मंगल होता है। फिर सबसे छोटा इसमें जो है वो बुध है। ठीक है, तो आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में जो नंबर है वो कौन सा नंबर है। देखो, पहले नंबर पर ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो छठे नंबर पर आता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और गाइस, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10x10 सीरीज का। तो 20 क्वेश्चन है हमारा। 20वां क्वेश्चन है, शुक्र सूर्य से कितने नंबर पर ग्रह है। ठीक है, कौन से नंबर पर ग्रह है, कौन से नंबर का ग्रह है। तो दूसरे नंबर का है, या चौथे नंबर का, या छठे नंबर का, या आठवें नंबर का है। तो शुक्र मैंने जो बताया था आपको वो दूसरे नंबर का है। पहले नंबर का कौन सा है, सूर्य से। अगर हम सूर्य से काउंटिंग करते हैं, आकार के हिसाब से ना देखकर हम काउंटिंग के हिसाब से देखें सूर्य से, तो पहले नंबर पर क्या होता है, बुध होता है। दूसरे नंबर पर शुक्र होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सेकंड सही होगा। ठीक है, तो 10x10 की सीरीज़ आज कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में मैं 10x10 की सीरीज़ फिर से लाऊंगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है दबाकर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।